नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अपने परिवार के साथ अपने गुरुवार के दिवस पर धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, जहां ओंकारेश्वर से होते हुए इंदौर पहुंचे। इंदौर में उनके मित्रों और परिजनों ने उनका स्वागत सत्कार किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपने गुरुवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही मैं आज तक राजनीति के क्षेत्र में निष्कलंक बना हुआ हूँ। पटेल ने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव भाजपा ने 28 सीट जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने जा रही है। पटेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकल जा रही न्याय यात्रा को लेकर कहा कि जिसकी साथ खत्म हो जाती है उन्हें कई तरह के जतन करना पड़ते हैं। देश का मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। देश का युवा आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। देश के गरीब तबके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म को हल्का बताकर बयानबाजी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में मजाक उड़ाने और खुलकर बोलने की आजादी से आप और हम अपमानित होते हैं, जिस पर हमें विचार करना होगा। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसे जी, जिनने मुझे सोते से जगाया और मुझे ये जीवन दिया, जिसके कारण आज मैं निष्कलंक जीवन या आरोप मुक्त जीवन जी पा रहा हूँ। उनका अवतरण दिवस था, तो मैं कल रात से एक पथिक के नाते ओंकारेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहा था। सपरिवार हूँ, अपने उन सभी मित्रों के साथ जो मेरी तरह ही लहसुन प्याज का त्याग करके आहार का संयम लेकर सार्वजनिक जीवन में हैं। कोई व्यापार में होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा। वही चंद लोग जो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसे जी कुछ दाने फेंक कर गए थे, वो आज वृक्ष बने हैं। उसमें एक मैं भी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ जायसवाल जी को कि उनने हमको जो आतिथ्य दिया और उस नाते एक पारिवारिक भाव से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर हैं, मैं इंदौर के मीडिया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस बात है कि हमने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है राज्य के चुनाव में। कोई इसका आकलन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा किसी ने भी बयान सुना हो या पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं। एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम मिलकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, भारत जब साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता। बात होती है भरोसे की, और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूँ ही। मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है, जो गरीब कल्याण की एक बड़ी जमात देश के भीतर है, मोदी के उन प्रयासों के प्रति वो उनसे सीधा जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर सका, और मैं ये मानता हूँ ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। हम महिला सर्वोच्चता तक जाएंगे। हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर हो। और चौथी और अंतिम बात होती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है, उसे उसके अनाज मेहनत का दाम भी सही मिले और सम्मान मिले। ये चीज़ें हैं जो हमें हमारे सामने विज़न के रूप में हैं। मुझे लगता है कि हम और आप सब उससे अपमानित होते हैं, और ये मजाक उड़ाने की इजाज़त आज़ादी के नाम पर जो मिली हुई है, हम सबको विचार करना पड़ेगा। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।